मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले इस धरती पर सब कुछ नॉर्मल था। इस धरती पर 4 नेशन रहते थे और उन चारों नेशंस के पास अलग अलग ताकतें थीं। जैसे एक नेशन के पास पानी की ताकतें थीं, वो पानी की मदद से कुछ भी कर सकते थे, और ऐसे ही दूसरे नेशन के पास आग की ताकतें थीं। ऐसे ही एक नेशन के पास अर्थ यानी कि धरती की ताकतें थीं। 100 साल पहले ये चारों नेशन आपस में मिलकर अच्छे से रहा करते थे, लेकिन इन सभी से अलग एक ऐसा इंसान था जो कि धरती, पानी, हवा और आग की ताकतों को इस्तेमाल कर सकता था। सिर्फ वही एक ऐसा इकलौता इंसान था जो कि इन सभी की ताकतों को इस्तेमाल कर सकता था। उसको मूवी में अवतार बुलाया गया है और वो भगवान से कम नहीं है। साथ ही में अवतार आत्माओं की दुनिया से भी बात कर सकता था, लेकिन 100 साल पहले अवतार अचानक से कहीं गायब हो गया और उसका नामो निशान बिल्कुल खत्म हो गया। अवतार के गायब होते ही फायर नेशन ने इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि आग में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर मान लिया। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो सारे नेशंस को तबाह कर देंगे और इस दुनिया पर अकेले फायर नेशन राज करेगा। फिर हमें 2 भाई बहनों को दिखाया जाता है, जिनमें से लड़की का नाम कटारा और लड़के का नाम सोका होता है। एक लड़ाई में इनके फादर मारे जा चुके थे, जिसके बाद ये बिल्कुल अकेले पड़ गए और खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। ये दोनों वाटर नेशन से बिलोंग करते हैं और ये पानी की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्ते में खाने की तलाश में चलते हुए इन्हें बर्फ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद सोका उस जगह की बर्फ को तोड़ने लगता है। देखते ही देखते धरती के नीचे से एक बहुत बड़ा गोला बाहर निकल कर आता है। उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और वो गोला टूट जाता है। उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जिसका नाम आंग होता है। साथ ही में उसके साथ एक अजीब सा जानवर होता है। दरअसल में इस जानवर का नाम आपा है और ये एक ऐसा जानवर है जो कि धरती, पानी और साथ ही में हवा में भी उड़ सकता है। दूसरी साइड एक शिप में हमें फायर नेशन के प्रिंस को दिखाया जाता है। इसका नाम जूको था, लेकिन इसके पिता ने इसे फायर नेशन से बाहर निकाल दिया था और उसके साथ उसके एक अंकल भी होते हैं। कटारा और जूको आंग को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। वहीं एक छोटे से कबीले के अंदर जूको की ग्रैंड मदर बताती हैं कि वो एक अवतार है, क्योंकि जो निशान उस बच्चे के सर पर है वो सिर्फ अवतार के सर पर ही होते हैं। तभी अचानक से उनके कबीले में जूको पहुंच जाता है। जूको फायर नेशन से बिलोंग करता था, इसीलिए वो आग की सहारा लेकर उन पर हमला कर सकता था। वाटर नेशन के कबीले वाले जूको को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि जूको उन्हें जलाकर मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन ये बात सुनकर तभी वो बच्चा आंग बाहर आता है। आंग जूको के सामने सरेंडर कर देता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जूको आंग को पकड़कर अपनी शिप में चला जाता है, जहां उसके अंकल आंग के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाले थे, ताकि वो पता लगा सकें कि वही अवतार है। जूको के अंकल कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो बच्चा आंग ही अवतार है। लेकिन तभी आंग को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। वो एक एयर बेंडर था, इसीलिए वो हवा की शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी आंग को अपने जानवर आपा की आवाज सुनाई देती है। वो हवा में देखता है और उसे दिखता है कि सोका और कटारा उसे लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। वो उसे आपा के ऊपर बैठाकर वहां से ले जाते हैं। आंग कटारा को बताता है कि उसका भी पहले एक नेशन हुआ करता था, जहां पर वो रहा करता था, जिसके बाद वो लोग उसे उसके कबीले पर ले जाते हैं। आंग देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता, जिस पर कटारा उसे बताती है कि वो लगभग 100 साल से पानी के अंदर कैद था और उसके सारे कबीले वालों को फायर नेशन वालों ने मार दिया है। ये बात सुनकर आंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें फायर नेशन के सोल्जर्स मिल जाते हैं और वो उन्हें बंदी बना लेते हैं। उन्हें कैदी बनाकर वो एक जगह पर ले जाते हैं। ये जगह अर्थ नेशन वालों की थी, जो कि धरती की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फायर नेशन ने उन सभी को भी बंदी बना रखा था। ये देखकर आंग उन सभी बंदी लोगों को स्पीच देने लगता है। वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे बोलता है कि वो फायर नेशन से जीत सकते हैं। आंग की बातें सुनकर सभी लोगों को हिम्मत आ जाती है। वो फायर नेशन के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और उन सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। अर्थ नेशन के लोग बताते हैं कि अवतार हर सदी में जन्म लेता है
और 2 सदी पहले अवतार ने अर्थ नेशन में जन्म लिया था। इसीलिए फायर नेशन के सोल्जर्स ने उन्हें बंदी बनाया हुआ था ताकि अगली बार जब भी अवतार पैदा हो तो वो उसे खत्म कर दें। आंग उन सभी लोगों को बताता है कि वो अभी पूरी तरीके से अवतार नहीं बन पाया है, क्योंकि आज से 100 साल पहले जब उसकी अवतार बनने की ट्रेनिंग चल रही थी तो वो वहां से भाग गया था और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसने इस बार एयर नेशन में जन्म लिया था। इसीलिए उसे सिर्फ हवाओं की शक्तियों का इस्तेमाल करना आता था। कटारा आंग से बोलती है कि वो उसे पानी की शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएगी। कटारा और सोका आंग को लेकर वाटर नेशन में जाने लगते हैं। दूसरी साइड हमें फायर नेशन के किंग को दिखाया जाता है और उनके साथ उनका कमांडर जाओ होता है। कमांडर जाओ किंग को बता देता है कि अवतार जाग चुका है और उसे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अगर वो उन चारों नेशन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख गया तो वो फायर नेशन को खत्म कर देगा। दूसरी साइड आंग पानी की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहा था, लेकिन वो अपना ध्यान पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहा था और उसे आत्माओं की दुनिया में जाकर एक ड्रैगन से बात करनी थी। इसीलिए वो सोका और कटारा को बताए बिना ही वहां से चला जाता है। वो वहां के एक टेम्पल के अंदर जाता है। टेम्पल के अंदर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसे पता था कि अवतार वहां पर दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि उस टेम्पल के अंदर अवतार के पिछले जन्मों की मूर्तियां लगी हुई थीं। लेकिन टेम्पल के अंदर का वो आदमी आंग को धोखा दे देता है। वो फायर नेशन के साथ मिला हुआ था, जिसके बाद फायर नेशन के सोल्जर्स आंग को पकड़कर ले जाते हैं। फायर नेशन के किंग और कमांडर जाओ बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अवतार को पकड़ लिया था। लेकिन इतने में ही महल के अंदर एक मास्क पहना हुआ इंसान आ जाता है और वो आंग को छुड़ा लेता है। आंग और वो मास्क वाला इंसान मिलकर महल के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। इस बीच वो मास्क वाला इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन आंग उसे किसी तरह वहां से निकाल कर ले जाता है। आंग जब उसका मास्क हटाता है तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ज़ूको था। ज़ूको उसको पकड़ने के लिए आया था। आंग ज़ूको को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। ज़ूको अपने अंकल ईरो के पास जाता है और वो उनसे बताता है कि उसने अवतार को पकड़ ही लिया था, लेकिन एंड मौके पर वो बेहोश हो गया। दूसरी साइड हमें आंग को दिखाया जाता है जो कि कटारा के पास पहुंच चुका था। वो अपने जानवर आपा के ऊपर बैठकर वाटर नेशन पहुंच जाते हैं। वाटर नेशन के अंदर पहुंचते ही उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। वाटर नेशन के अंदर मास्टर आंग को वाटर की टेक्निक सिखाने लगते हैं। वो थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल करना सीख जाता है, लेकिन अभी भी वो उसमें परफेक्ट नहीं हुआ था। तभी वाटर नेशन को पता चलता है कि फायर नेशन वहां पहुंचने वाला है। दूसरी साइड ज़ूको भी वाटर नेशन पे पहुंच चुका था और वो महल के अंदर घुस जाता है। कटारा आंग को वाटर नेशन के एक टेम्पल के अंदर ले जाती है ताकि वो अपना ध्यान लगा सके और सोल्स की दुनिया से बात कर सके। आंग ध्यान लगाकर आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे ड्रैगन दिखता है, लेकिन इतने में ही टेम्पल के अंदर ज़ूको पहुंच जाता है। कटारा ज़ूको से लड़ने लगती है, लेकिन ज़ूको काफी पावरफुल था। फिर भी कटारा उसे अच्छा मुकाबला देती है, लेकिन आखिर में ज़ूको जीत जाता है। वो आंग को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी साइड वाटर नेशन के ऊपर फायर नेशन ने हमला कर दिया था और फायर नेशन वाटर नेशन के ऊपर भारी पड़ रहा था। आंग होश में आ जाता है और वो ज़ूको के पास से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ज़ूको अपनी फायर बेंडिंग की टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आंग ज़ूको को फ्रीज कर देता है, वो उसे पानी से जमा देता है। तभी आंग के पास कटारा आती है और वो उसको बताती है कि वहां पर फायर बेंडर्स पहुंच चुके हैं और चारों तरफ उन्होंने तबाही कर दी है। फायर नेशन के कमांडर जाओ को पता था कि किस तरीके से वाटर नेशन को हराना है। उनके पास कुछ सीक्रेट नोट्स थे जो कि उन्होंने अर्थ नेशन से चुराए थे, जिससे कमांडर जाओ को पता चलता है कि वाटर नेशन को उन्हें शक्तियां चांद देता है और चांद की आत्मा वाटर नेशन के अंदर ही एक मछली के अंदर कैद है। जाओ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो मछलियां थी। वहां पर 2 मछलियां होती हैं, जिसमें से एक मछली के अंदर चांद की आत्मा थी और दूसरी मछली के अंदर समुद्र की आत्मा। जाओ चांद की आत्मा वाली मछली को मार डालता है, जिसके बाद वाटर नेशन के सारे लोगों की ताकतें चली जाती हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। अब फायर नेशन वाटर नेशन को हराने वाला था, लेकिन तभी वाटर नेशन की प्रिंसेस अपनी आत्मा को चांद को दे देती है, जिससे वाटर नेशन को उनकी शक्तियां दोबारा से मिल जाती हैं। दूसरी साइड कमांडर जाओ के सामने ज़ूको पहुंच जाता है। ज़ूको कमांडर जाओ से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, इसीलिए उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फायर की टेक्निक से हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर ज़ूको के अंकल आ जाते हैं और वो उनकी लड़ाई को बीच में ही रोक देते हैं। तभी वहां पर वाटर नेशन के सोल्जर्स आ जाते हैं।
ज़ूको वहां से भाग निकलता है, लेकिन कमांडर जाओ इस लड़ाई में मारा जाता है। अब आंग भी वाटर की पावर्स को इस्तेमाल करना सीख चुका था। वो ध्यान लगाता है जिससे उसके सिर का निशान पूरी तरीके से चमकने लगता है और उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। वो समुद्र के अंदर पानी की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, जिससे फायर नेशन की सारी शिप वहीं रुक जाती हैं। वाटर नेशन के सारे सोल्जर्स आंग को अवतार के रूप में देखते ही उसके सामने घुटने टेक देते हैं। दूसरी साइड महल के अंदर हमें फायर नेशन के किंग को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल चुका था कि उनका कमांडर जाओ मारा जा चुका है और साथ ही में वाटर नेशन ने उनकी आर्मी को हरा दिया है। ये बात सुनकर जाओ अपनी बेटी को बुलाता है, जो कि एक काफी अच्छी फायर बेंडर थी और उसके पास काफी सारी पावर्स थी। इसीलिए वो उससे बोलता है कि वो जाकर अवतार को बंदी बना ले। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट इस साल में ही रिलीज होने वाला है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।